क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का हमारा एक सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिंग एंगल्स विद कंपास एंड प्रोट्रैक्टर की मदद से। ठीक है, सो कैसे हम लोग कंपास एंड प्रोट्रैक्टर की मदद से एंगल्स को फॉर्म करते हैं, हम लोग इसे वन बाय वन देखेंगे। तो बहुत सारे हमारे पास एंगल्स होते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप इसे इस कंपास से मत कीजिए, आप इसे प्रोट्रैक्टर से कीजिए, या फिर आप इसे प्रोट्रैक्टर से मत कीजिए, कंपास से कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे करते हैं आप वो देखते हैं। ठीक है, सो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा 60 डिग्रीज है। तो 60 डिग्रीज को कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो 60 डिग्रीज के लिए पहले आपको एक रूलर चाहिए होगा। ठीक है, रूलर के बाद आपको चाहिए होगा एक कंपास। अब आपको क्या करना है, आपको रूलर की मदद से एक लाइन बना देनी है, रैंडम लाइन। इसका कोई लेंथ नहीं है, आप नॉर्मल अपनी मदद से इसका अपने सोच से इसका कुछ भी लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक रैंडम सा रेडियस लेना है अपने स्केल की मदद से। स्केल की मदद से अपने कंपास से कुछ भी रैंडम सा आप लेंथ ले लीजिए। ठीक है ना, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक आर्क बनाना है उतनी ही लेंथ से। ठीक है, तो जब आप इसमें एक आर्क बनाओगे तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना। तो जब ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, आपका जो आर्क है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे जाके मीट होगा। तो हम लोग इस लाइन का लेट देम हम लोग उसको लिख देते हैं A एंड B, हम लोग लिख देते हैं। एंड जब आप आर्क बनाओगे तो क्या होगा, इसका जो एक एंड पॉइंट होगा वो हमारा A एंड B पे जाके मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको उतनी ही लेंथ से आप जो आपने यहाँ पे रेडियस लिया है उतनी ही रेडियस से आपको इस पॉइंट पे निडल रखना है, इस पॉइंट में, एंड यहाँ पे एक आर्क बना देना है। तो अब जब आप इस लाइन को एंड इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे एंड इस पूरी लाइन को आप एक्सटेंड कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्रीज। हम लोग इस तरीके से फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है 120 डिग्री। अभी हमने क्या देखा, 60 डिग्रीज देखा, अब हम क्या देखेंगे, 120 डिग्रीज देखेंगे। तो आपको अब नॉर्मली लाइन लेनी है, उतनी ही आपको लाइन लेनी है। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही आपने जो भी अपने मन से कुछ भी आप रेडियस लेके एक आर्क अच्छा सा बना दीजिए। अब आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे हमारा आर्क यहाँ पे एंड हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए थे, A एंड B, हमने इस पॉइंट को लिया था। तो जिस पॉइंट पे हमारा आर्क हमारे A एंड B लाइन को टच कर रहा है, वहाँ से आपको उतनी ही लेंथ से एक आर्क बनाना है। तो हमने जैसे कि देखा था, हमने यहाँ पे आर्क बनाया था, वो हमारा क्या बन गया था, 60 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन अब हमें इससे और आगे बढ़ना है। अब हमें क्या करना है, अभी उतनी ही रेडियस हमें खोली रखनी है। ठीक है ना, जिससे हमने आर्क बनाया, फिर यहाँ से भी एक आर्क बनाया ना, तो अब हमको उतनी ही रेडियस खोली रखनी है। उसके बाद इस पॉइंट से हमें एक और आर्क बनाना है। ठीक है, सो वो कुछ इस टाइप का होगा। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है एंड देन आपको इस लाइन को पूरा एक्सटेंड कर देना है। तो जब आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दोगे तो आपको जो ये वाला एंगल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 120 डिग्रीज। ठीक है, सो हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कैसे 60 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज को फॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट जो है हमारा 180 डिग्रीज, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्या करना है, जो हमने ये 120 डिग्रीज फॉर्म किया, अब आपको इसी लाइन को एक्सटेंड कर देना है एंड जहाँ पे ये पॉइंट मीट करेगा, उस पूरे पॉइंट लाइन को जब हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को जब हम पूरा एक्सटेंड कर देंगे, तो जो पॉइंट यहाँ पे मीट होगा तो वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, पूरा ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको 180 डिग्रीज यानी सब फॉर्म करना है, आपको धीरे धीरे पहले 60 डिग्रीज बनाना होगा, फिर 120 डिग्री बनाना होगा, फिर 180 डिग्री। डायरेक्ट आप 180 पे मत आइएगा। ठीक है, सो हमारे तीन कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर होते हैं, जो है हमारा 60 डिग्रीज, 120 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज। अब हम देखेंगे कि अब हम कैसे 30 डिग्रीज को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्रीज को फॉर्म करने से पहले आपको पहले 60 डिग्रीज फॉर्म करना होगा। तब आप जब 60 डिग्रीज के बीच में आप एंगल बाइसेक्टर बनाओगे, जो एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तब आपका हो जाएगा 30 डिग्री फॉर्म। तो उससे पहले आपको हमेशा 60 डिग्री फॉर्म करके रखना होगा, तभी आप 30 डिग्री फॉर्म कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं 30 डिग्री कैसे फॉर्म करते हैं। जब आपने 60 डिग्री फॉर्म किया, तब आपको
रैंडम सा एक एंगल लेना है, मतलब रैंडम सा एक रेडियस लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है ना। यहाँ पे आपको अपना निडल रखना है, यहाँ से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। फिर आपको इस साइड से भी सेम रखना है, उतने ही रेडियस से आपको यहाँ पे पॉइंट रखना है, फिर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है। तो वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। फिर अब आपको क्या करना है, अपने एंड पॉइंट से इसे जॉइन कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 30 डिग्रीज, क्योंकि इसने एंगल बाइसेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। 60 डिग्रीज का एंगल बाइसेक्ट कर दिया, एंगल को 2 पार्ट्स में कर दिया है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्रीज। तो ये था हमारा 30 डिग्रीज कैसे फॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे 90 डिग्री कैसे फॉर्म करते हैं। हमारा नेक्स्ट है वो हमारा क्या है 90 डिग्रीज। अभी तक हमने बहुत सारे एंगल्स देख लिया कैसे फॉर्म करना है। अब हम देखेंगे 90 डिग्रीज। एंड जनरली आप लोगों को पता होगा 90 डिग्रीज फॉर्म करने के लिए आपको क्या ज़रूरत होगा, आपको 60 डिग्रीज की ज़रूरत होगी या आपको 120 डिग्रीज आपको पहले से ही फॉर्म करके रखना होगा, तभी आप 90 डिग्रीज फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि 90 डिग्री हमारी कहाँ लाई करती है, हमारी 120 एंड हमारी 60 डिग्रीज के बीच में लाई करती है हमारी 90 डिग्रीज, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले 120 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज फॉर्म करके रखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, अपनी स्केल की मदद से एक रैंडम सा आपको रेडियस ले लेना है अपने कंपास पे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपनी निडल को इस पॉइंट पे रखना है और उसके बाद एक रैंडम सा एंगल इस तरफ से फॉर्म कर लेना है। एंड उसके बाद आपने जितने रेडियस से आपने इस तरफ का एंगल फॉर्म किया है उतने ही रेडियस को लेके आपको यहाँ पे अपना निडल रखना है, यहाँ से भी एक एंगल को फॉर्म कर लेना है इस टाइप से। अब आपको क्या मिल जाएगा, अब आपको इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है एंड इसे क्या करना है, जॉइंट कर देना है। तो जब आप इसे जॉइंट कर दोगे आपको इसके बीच में मिल जाएगा हमारा 90 डिग्रीज। तो ये था हमारा 90 डिग्रीज कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो 90 डिग्रीज हमेशा 120 एंड 60 डिग्रीज के बीच में लाई करेगी। तो पहले आपको 120 एंड 60 डिग्रीज बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं अब लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा क्या है 15 डिग्रीज। तो 15 डिग्रीज कैसे फॉर्म करते हैं, तो 15 डिग्रीज को फॉर्म करने से पहले आपको पहले 30 डिग्रीज को फॉर्म करना होगा, क्योंकि 15 डिग्री कहाँ लाई करती है, 15 डिग्री 30 डिग्री एंड 0 डिग्री के बीच में हमारी 15 डिग्री लाई करती है ना। तो आपको पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले आपको 30 डिग्रीज हमेशा ड्रॉ करके रखना पड़ेगा एंड 30 डिग्री जब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा तो आपको 60 भी ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं इसके आगे का प्रोसेस। अब 15 डिग्रीज कैसे फॉर्म करें, तो 15 डिग्रीज फॉर्म करने के से पहले आपको कंपास लेना है, आपको कोई सा भी रैंडम सा एक रेडियस ले लेना है अपने स्केल की मदद से। तो जब आप रेडियस ले लेंगे तो आपको इस पॉइंट से लेकर यहाँ पे हमारी एंड पॉइंट, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रही है ना, तो उन दोनों पॉइंट से लेकर एक एक आर्क यहाँ पे आपको फॉर्म कर देना है। इस पॉइंट से लेकर निडल यहाँ पे रख के यहाँ पे एक आर्क फॉर्म करना है, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे एक आर्क फॉर्म करना है। फिर जब आप इस लाइन को ए पॉइंट को हम लोग जब इसे एक्सटेंड कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे एक लाइन फॉर्म कर देंगे तो उसके बीच में जो एंगल होगा वो हमारा हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये था हमारा 15 डिग्री। अब हम देखेंगे हमारे पास और भी कुछ इसी टाइप के और एंगल्स हैं, तो अब हम इसके बाद अब वो एंगल्स जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा क्या है 15 डिग्रीज। तो 15 डिग्रीज कैसी फॉर्म करते हैं, तो 15 डिग्रीज को फॉर्म करने से पहले आपको पहले 30 डिग्रीज को फॉर्म करना होगा, क्योंकि 15 डिग्री कहाँ लाई करती है, 15 डिग्री 30 डिग्री एंड 0 डिग्री के बीच में हमारी 15 डिग्री लाई करती है ना। तो आपको पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले आपको 30 डिग्रीज हमेशा ड्रॉ करके रखना पड़ेगा एंड 30 डिग्री जब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा तो आपको 60 भी ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं इसके आगे का प्रोसेस। अब 15 डिग्रीज कैसे फॉर्म करें, तो 15 डिग्रीज फॉर्म करने के से पहले आपको कंपास लेना है, आपको कोई सा भी रैंडम सा एक रेडियस ले लेना है अपने स्केल की मदद से। तो जब आप रेडियस ले लेंगे तो आपको इस पॉइंट से लेकर यहाँ पे हमारी एंड पॉइंट, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रही है ना, तो उन दोनों पॉइंट से लेकर एक एक आर्क यहाँ पे आपको फॉर्म कर देना है। इस पॉइंट से लेकर निडल यहाँ पे रख के यहाँ पे एक आर्क फॉर्म करना है, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे एक आर्क फॉर्म करना है।
फिर जब आप इस लाइन को ए पॉइंट को हम लोग जब इसे एक्सटेंड कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे एक लाइन फॉर्म कर देंगे तो उसके बीच में जो एंगल होगा वो हमारा हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये था हमारा 15 डिग्री। अब हम देखेंगे हमारे पास और भी कुछ इसी टाइप के और एंगल्स हैं। अब हम इसके बाद अब वो एंगल्स एंगल है वो हमारा क्या है 45 डिग्रीज। तो 45 डिग्रीज कैसे फॉर्म करते हैं? 45 डिग्रीज फॉर्म कहाँ पे हमारा लाई होता है? 45 डिग्रीज हमारा लाई होता है 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि 60 डिग्री से वो छोटा होता है, 30 डिग्री से बड़ा होता है, तो इसके बीच में लाई होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट एंड इस पॉइंट से बीच में एक एंगल बाइसेक्टर बनाना होगा। वो भी बहुत ईजी है। आपको क्या करना है? नॉर्मल सा एक रेडियस लेना है, इस पॉइंट से एक आर्क बना देना है एंड इस पॉइंट से भी एक आर्क बना देना है। अब नॉर्मली आपको एंगल बाइसेक्टर में एंड में क्या करना होता है? आपको पॉइंट से इसे जोड़ देना होता है। तब आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे 45 डिग्रीज का आपका यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा 45 डिग्रीज को कैसे हम फॉर्म करेंगे। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट एंगल जो है हमारा 75 एंगल है वो क्या है? वो है हमारा 75 डिग्रीज। तो 75 डिग्रीज कैसे फॉर्म करते हैं? 75 डिग्रीज हमको क्या करना पड़ेगा फॉर्म करने के लिए? पहले हमें 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज को पहले ही बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि हमें पता है 60 से बड़ा होता है 75 और 90 से छोटा होता है 75। तो पहले हमें 90 एंड 60 फॉर्म करके रखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम 75 डिग्रीज बना पाएंगे। तो अब 75 डिग्रीज कैसे फॉर्म करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिस पॉइंट पे हमारा यहाँ पे जिस पॉइंट पे हमारा 90 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज का यहाँ पे आर्क पे हमारा लाई कर रहा है, उस पॉइंट से क्या करना है? वहाँ से आपको एक आर्क बनाना है। अब आर्क किस लेंथ में होना चाहिए? रैंडम सा आप कोई सा भी स्केल से अपना लेंथ ले सकते हैं। तो उससे आपको एक आर्क बनाना है, फिर दूसरे पॉइंट से वही प्रोसेस रिपीट करना है एंड देन इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो ये जो पूरा एंगल फॉर्म होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? 75 डिग्रीज हो जाएगा। हमारा ये जो पूरा एंगल फॉर्म होगा वो हमारा 75 डिग्रीज जाएगा, ठीक है। सो जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है? 105 डिग्रीज। तो अब हम देखेंगे 105 डिग्रीज कैसे फॉर्म है। वो हमारा क्या है? 105 डिग्रीज। तो 105 डिग्रीज कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 120 एंड 90 डिग्रीज फॉर्म करनी होगी, क्योंकि 105 डिग्रीज हमारी किसके बीच में लाई करती है? हमारी 120 एंड 90 डिग्रीज के बीच में लाई करती है। तो पहले हमें क्या बना के रखना पड़ेगा? 120 एंड 190 डिग्रीज आप फॉर्म करके रख लीजिए, ठीक है। वो मैंने भी आपको पहले समझाया, अगर आपको फिर से देखना फिर से आप पे बैक जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो पहले 120 एंड 190 फॉर्म कीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे 105 पे। तो 105 फॉर्म करने के लिए आपको इस पॉइंट से जो हमारे आर्क पे ये पॉइंट आ रही है उस पॉइंट से हमें क्या करना पड़ेगा? रैंडम सा रेडियस लेके हमें स्केल से वहाँ पे एक छोटा सा आर्क बना देना है। फिर इस साइड से भी सेम प्रोसेस को लेना है, वैसे ही हमें वहाँ पे निडल रखना है, यहाँ से एक आर्क बना देना है। अब आपको क्या करना है? इन पॉइंट्स को आपको जोड़ देना है। यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा तब आपका क्या बन जाएगा? एक बाइसेक्टर बन जाएगा एंड इसके बीच में जो एंगल होगा वो हमारा हो जाएगा 105 डिग्रीज, ठीक है। सो ये था हमारा 105 डिग्रीज। हम देखेंगे 135 हमारा क्या है? 135 डिग्रीज। लेकिन 135 से पढ़ने के पहले हम लोग देखेंगे 150, ताकि 135 हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो 150 कैसे एंगल फॉर्म करते हैं? 150 एंगल फॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले आपको चाहिए होगा 120 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज। तो 120 कैसे हमने फॉर्म किया था? पहले हमने एक नॉर्मल सी आर्क बनाई थी, फिर जीरो यहाँ से एंड पॉइंट से लेके हमने यहाँ पे एक 60 डिग्री का आर्क बनाया, फिर इस पॉइंट को हम लोग निडल रख के यहाँ पे हमने फिर एक आर्क बनाया, फिर इस पॉइंट पे निडल रख के यहाँ पे हमने एक आर्क बनाया, है ना। तो यहाँ पे हमने तीनों क्या किए? इस टाइप के आर्क बना लिए। ये वाला आर्क हमारा क्या बन गया? 120 डिग्रीज बन गया। ये वाला आर्क हमारा 60 डिग्रीज बन गया, है ना। एंड ये वाला आर्क हमारा 180 डिग्रीज बन गया, ठीक है। तो ऐसे हमने फॉर्म अभी करना सीखा था यहाँ पे। अब हम देखेंगे 150 डिग्री
डिग्रीज़ कैसे फॉर्म करते हैं। तो 150 डिग्रीज़ फॉर्म करने के लिए आपको इस पॉइंट पे अपना निडल रखना है एंड उसके बाद यहाँ पे एक आर्क को फॉर्म करना है। फिर आपको इस पॉइंट पे अपना निडल रखना है एंड यहाँ से एक आर्क फॉर्म करना है। बस अब नॉर्मली आपको क्या करना है, अब आपको इन सारी पॉइंट्स को जोड़ देना है इस पॉइंट से। तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, आपको पूरा एंगल ही फॉर्म हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 डिग्रीज। तो ये था हमारा 150 डिग्रीज कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे 135 डिग्रीज। सो जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, 135 डिग्रीज़। तो हमने 135 अभी क्यों देखा, क्योंकि हमें अगर हम 50 देखेंगे तभी तो हम लोग 50 डिग्रीज़ एंड 120 डिग्रीज़ के बीच में एक एंगल बाइसेक्टर बना सकेंगे, जिससे हमारा 135 डिग्रीज़ बन सकता है। क्योंकि 135 हमारा 150 डिग्रीज़ एंड 120 डिग्रीज़ के बीच में आता है ना। सो अब हम इसमें एंगल बाइसेक्टर बनाना सीखते हैं। तो क्या करना होगा, सबका एंगल बाइसेक्टर सेम है, बस आपको याद रखना होगा कि किसके बीच में कौन सा एंगल लाई करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक पॉइंट रखना है एंड यहाँ पे आपको एक आर्क बना देना है। फिर यहाँ पे आपको पॉइंट रखना है अपना निडल एंड यहाँ पे एक आर्क बना देना है। बन गया आपका 135 डिग्रीज़। अब आपको इस पॉइंट को पूरा इस पे लाई करवा देना है, इस पॉइंट को टच करवा देना है। एक पॉइंट को टच करवा दीजिए, ठीक है। आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा जो एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फॉर्म होगा एंगल, वो हमारा क्या हो जाएगा 135 डिग्रीज, ठीक है। सो अब हम देखेंगे 165 डिग्रीज कैसे फॉर्म। 165 डिग्रीज अभी हमने देखा कि हमारा 135 डिग्रीज, अभी हमने देखा 150 देख लिया एंड अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा 165 डिग्रीज। तो 165 डिग्रीज आने से पहले हमें हमेशा 180 डिग्रीज एंड देन 150 डिग्रीज बना के रखना होगा, क्योंकि उन्हीं दोनों के बीच में हमारा लाई करता है 165 डिग्रीज, है ना। अब हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर बनाना है। अब हमें एंगल बाइसेक्टर के लिए इस पॉइंट से हमें क्या करना पड़ेगा, एक आर्क बनाना पड़ेगा। फिर इस पॉइंट से हमें एक आर्क बनाना पड़ेगा एंड जब हम लोग इस पूरे पॉइंट को जॉइंट कर देंगे तो ये वाला हमारा जो एंगल बन जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 165 डिग्रीज़। तो ये था हमारा 165 डिग्रीज़ एंड यहीं पे ख़त्म होता है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्टिंग एंगल्स विद कंपास का एक सेशन। मैंने आपको बीच में इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन सेशन में बोला था कि आप यहाँ से आके जितने भी एंगल्स कैसे फॉर्म करते हैं आप वो सीख लीजिए, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यहीं पे ख़त्म होता है हमारी क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।